नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। आज 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणाम जो प्राप्त हुए हैं, इस विषय में यदि आप कुछ कहना चाहेंगे कि इसकी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे उस विषय में? सबसे पहले तो आपको साधुवाद। आपने बहुत ही सटीक सवाल जो आपकी जिज्ञासा में है। चूँकि मैं आम आदमी पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और लगातार लगभग 3 वर्षों से सक्रिय रहकर आम आदमी पार्टी के लिए जनता के बीच में काम करता आ रहा हूँ। दिल्ली में 10 साल तक लगातार 3 बार तक सरकार बनी और एक बार विधानसभा की तर्ज पर ही एमसीडी के चुनाव ही हमने वहाँ पर फाइट किया है। कहने का मतलब 4 बार सरकार बन चुकी। और आज जो विधानसभा चुनाव परिणाम मिले हैं 2025 में, तो निश्चित ही विचारणीय तो है, पर हमको स्वीकार भी करना होगा, क्योंकि ये जनता का निर्णय है, मतदाताओं का निर्णय है और चुनाव में मतदाताओं के निर्णय ही सर्वोपरि होते हैं। हमको स्वीकार है। माननीय राष्ट्रीय संयोजक महोदय, माननीय अरविंद केजरीवाल साहब भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जनता ने जो भी जनादेश दिया है बिल्कुल सही दिया है। पर मैं एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते मैं माननीय अरविंद केजरीवाल साहब की लाइन से आगे बढ़ता हूं। जनता ने जो जनादेश दिया है वहां तक ठीक है, पर इस चुनाव नतीजे से तो यह स्पष्ट होता है कि यह जनता के जनादेश नहीं है। कहीं ना कहीं, जैसा कि चुनाव के वक्त हम सुनते आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार केंद्र में है और भारत देश के तमाम स्टेट्सों में भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पर है, हम कहते हैं कि 2 इंजन वाली सरकार। तो दिल्ली में चुनावों के पहले, चुनाव प्रचार प्रसार के पहले, चुनावी तैयारियों के चलते जो कुछ हम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते आ रहे थे और हमने खुद भी देखा है, कहीं मतदाताओं को अपने फेवर में लाने के कुत्सित प्रयास कहें
या मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जोड़ने में जो एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी या उसको कहिएगा कि हेरा फेरी की गई है, ये मीडिया भी, सोशल मीडिया ने भी सामने लाने का प्रयास किया है। आप सबको पता होना चाहिए कि अभी लगभग 5 या 6 महीने के दौरान मतदाताओं की संख्या में इतना इजाफा हो गया दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कि जो 4 साल 5 साल से मतदाता उतने नाम नहीं जुड़ पा रहे थे जितने नाम अभी 5-6 महीने के दौरान जुड़े हैं। क्या कहेंगे इसको हम? वो मतदाता कहां से आ गए? लोगों ने तो यहां तक बताया है कि वो मतदाता दिल्ली के आसपास वाले प्रदेशों से, उनके नाम अभी भी उन प्रदेशों में हैं और दिल्ली में जुड़ गए। अगर ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो निश्चित रूप से जो जनादेश है वो ठीक नहीं है। जनता को गुमराह किया गया, जनता को धोखा दिया गया, दिल्ली की जनता को। इसके अलावे और भी 1760 वजह हैं जिनके चलते भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज दिल्ली में बन गई है। पर हम तो अभी जनमानस के साथ हैं दिल्ली के। जैसा उसने निर्णय दिया है, जैसा उसने जनादेश दिया है, पूरी पार्टी स्वीकार करती है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं जनता के हित में, उनमें कुछ कमियां तो होंगी और उन कमियों को हम विपक्ष में रहकर भी पूरा करने का प्रयास करेंगे और लगातार पार्टी के लिए, जनता के लिए काम करते रहेंगे, चाहे वह स्थिति जैसी बने। पर भारतीय जनता पार्टी से एक आग्रह भी है कि चुनावों को, लोकतंत्र के चुनावों की तरह रहने दिए जाए, क्योंकि लोकतंत्र इससे सशक्त नहीं बन सकता। और जो चुनाव जीतने के लिए तमाम जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जाते हैं, उन प्रयासों में बहुत सारे प्रयास अलोकतांत्रिक नजर आते हैं। बस इतना सा आग्रह है कि इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। हार जीत तो ऐसा है, 2 पहलवान या 2 से ज़्यादा पहलवान लड़ेंगे तो एक की जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। और मैं मंडला से, मध्य प्रदेश के मंडला जिले से पीडी खरवार, आप सभी और दिल्ली वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कार्यकर्ता साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस लोकतंत्र के पर्व को मनाया और पार्टी को एक जनादेश दिया। शुक्रिया। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, साधुवाद। आज आप मध्य प्रदेश मंडला जिले के सामुदायिक वार्ता स्टूडियो में अपनी उपस्थिति गौरवमयी तरीके से दिए हैं। माननीय, आप से एक जिज्ञासा है जानने की, दिल्ली में जो आज विधानसभा चुनाव नतीजे मिले हैं और आम आदमी पार्टी की हार 10 सालों बाद हुई है, इस पर संक्षिप्त में आपकी क्या मंशा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूछने के लिए। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो दिल्ली विधानसभा का जनादेश आया है वो सिरोधार है, उसको मानना ही चाहिए। ये हमारे लोकतंत्र की प्रबल निशानी है। लेकिन कहीं कहीं ये इस बात का भी अंदेशा होता है कि इतने जनहित में काम करने के बाद भी यदि कोई राजनीतिक दल पिछड़ता है तो ये अत्यंत शोचनीय और दुखद बात है। केजरीवाल जी की बहुत सारी योजनाएं चल रही थी जो जनहितार्थ में थी, उसको लोगों ने स्वीकार भी किया। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि लगभग 7-8 दिन तक मैंने भी दिल्ली में जाकर एक विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया हमारे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में। और वहाँ भी जब हमने स्थितियों को देखा, लोगों से जानकारी ली, तो बहुत अच्छा उत्साह था लोगों में आम आदमी की पार्टी के प्रति। और हर व्यक्ति ने ये बोला कि ये पार्टी ने हमको ज़मीनी स्तर से ऊपर उठाने का बहुत प्रयास किया है। फिर भी लोकतंत्र में जो जनादेश हुआ है वो सर्वमान्य है, माना जाएगा। लेकिन कभी कभी जो उंगलियां उठती थी प्रशासन पर और सत्ताधारी पक्ष पर, केंद्र सरकार पर, और हमारे जो चुनाव आयोग है
वो चुनाव आयोग को भी हम ये कहेंगे कि जो यदि आम जनता या राजनीतिक दल के व्यक्ति यदि उन पर उंगली उठा रहे हैं तो उनकी भी सूक्ष्मता से जांच होनी चाहिए कि आखिरकार इस तरह के लोगों के मन में प्रश्न क्यों आ रहे हैं। जबकि सत्ता पक्ष के विरोध में जब बोला जाता है या उनकी शिकायत की जाती है तो निर्वाचन आयोग उस पर शून्यता प्रदर्शित करता है, लेकिन विरोधियों की जब बात आती है कि उन पर कोई उंगली उठती है तो उसकी जांच तुरंत शुरू कर देते हैं। ये थोड़ा पक्षपातपूर्ण रवैया हमको समझ में नहीं आया है। हमको नहीं, हम आम व्यक्ति के मन में भी थोड़ा शंकास्पद स्थिति निर्मित होती है कि आखिरकार ये परिस्थितियाँ निर्मित क्यों होती है। बहरहाल हम इसको सिरोधार लेते हैं इस जनादेश को, और हम हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी के मुखिया इससे हताश होने में कतई विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम ये तो कहेंगे कि हमको सीखने का एक अवसर दिया है हमारे जनादेश ने। हम उसमें अक्षर से उसका पालन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय। मैं चंद्रगुप्त नामदेव, आम आदमी पार्टी मंडला।